राजस्थान में एक तरफ तो सुखदेव सिंह गोगीमेड़ा के हत्यारों की लगातार धरपकड़ के लिए दिल्ली में कई जगह दबिश दी जा रही है। दूसरी तरफ लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाश, दो खतरनाक बदमाश दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं, जो पंजाब के एक पूर्व विधायक के घर पर फायरिंग करने के मामले में कहीं ना कहीं दोषी थे। और जब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इन बदमाशों को गिरफ्तार किया तो इन्होंने कई सारे ऐसे राज खोले हैं जो अब निकलकर सामने आ रहे हैं, जिसे सुनने के बाद हर कोई हैरान हो रहा है। दरअसल एक सवाल उठता है हमेशा से कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कई ऐसे बदमाश हैं जो ना तो कभी लॉरेंस बिश्नोई से मिले हैं, ना ही कभी गोल्डी बराड़ से मिले हैं, लेकिन फिर भी उनके एक इशारे पर किसी को भी मारने या खुद मरने के लिए तैयार रहते हैं। तो आज जो तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, ये तस्वीर है दिल्ली के वीआईपी इलाके वसंत कुंज की। यहाँ पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को एक सूचना मिली थी कि दो बदमाश यहाँ पर आने वाले हैं। दिल्ली पुलिस ने सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच की टीम ने वहाँ पर दबिश दी और जब ये बदमाश वहाँ पर पहुँचे तो इन्हें रुकने का इशारा किया, लेकिन ये बदमाश वहाँ पर रुकते नहीं हैं और ये पुलिस पर ही दनादन फायरिंग कर देते हैं। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी इन बदमाशों के ऊपर फायरिंग की, हालांकि गोली किसी को नहीं लगी और ये दोनों बदमाश पुलिस की गिरफ्त में आ गए। एक बदमाश इसमें से नाबालिग है जिसका नाम आप कुछ और समझ लीजिए, और दूसरा बदमाश एक 23 साल का जिसका नाम अनीस बताया जा रहा है। अब पुलिस ने जब इन दोनों बदमाशों से पूछताछ की तो मालूम चला ये गोल्डी बराड़ गैंग के, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के तो हैं और इन्होंने ही पंजाब के पूर्व विधायक हर्ष मल्होत्रा के घर के बाहर 3 दिसंबर को फायरिंग की थी और उनके शराब के एक जो दुकान है, जो शॉप है, वहाँ पर आग भी लगवाया था। और ये सब कुछ क्यों किया गया था? सिर्फ और सिर्फ रंगदारी के लिए। हालांकि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इन बदमाशों को पकड़ने के लिए जो तरीका अपनाया वो वाकई में बहुत ही हैरान करने वाला या फिर चौंकाने वाला था, नहीं तो ये बदमाश कभी पकड़े नहीं जाते। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि कई लोग अभी ये कह रहे हैं कि राजस्थान की पुलिस सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के हत्यारों को तो नहीं पकड़ पाई, लेकिन दिल्ली पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। तो आपसे बताएं कि जो तरीका कहा जा रहा है, जिस तरीके की बात की जा रही है, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज जो वहाँ पर थे, सीसीटीवी फुटेज के सहारे एक एक ऑटो, एक एक टैक्सी, एक एक रास्ते का उन्होंने स्कैनिंग किया। तब जाके मालूम चला कि शूटर वारदात को अंजाम देने के बाद, फायरिंग की घटना को, उसके बाद कहाँ गए थे। देखिए, जो तरीका हमने देखा राजस्थान के सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के हत्यारों का, वही तरीका इन दोनों बदमाशों ने अपनाया था। इन दोनों ने भी सीसीटीवी के जरिए उन्हें ट्रैक ना किया जा सके, इसीलिए इन्होंने पहले ऑटो किया, फिर बस किया, फिर टैक्सी की। कुछ इस तरह से ये लोग भागे। जैसे सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के हत्यारे भी कुछ इसी पैटर्न पर काम कर रहे थे, यानी कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो वारदात करने का तौर तरीका होता है, पैटर्न होता है, वो कहीं ना कहीं सेम होता है। लेकिन उससे भी हैरानी की बात यह है कि इन दोनों बदमाशों को ये नहीं पता है कि दूसरे का नाम क्या है और जिस बदमाश के साथ वो फायरिंग करने जा रहा है उसका नाम क्या है। कभी उनकी मुलाकात गोल्डी बराड़ गैंग से या किसी जो आला कमान होते हैं उनकी मुलाकात कभी उनसे नहीं हुई। ये किसी न किसी फ़ोन कॉल के जरिए इनके लिए काम करते हैं और यही सबसे बड़ी जो है वजह भी होती है और ये वजह देखी जाती है। फ़िलहाल इन दोनों बदमाशों से पूछताछ की जा रही है और जाहिर सी बात है कई ऐसे राज निकलकर सामने आ सकते हैं जो वाकई में चौंकाने वाले हो सकते हैं। तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, माफ़ कीजिएगा, क्राइम ब्रांच की बड़ी कामयाबी के रूप में आप इसे देख सकते हैं। और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच हो या फिर स्पेशल सेल हो, ऐसे बदमाशों को हमने देखा, चाहे सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में जो शूटर फरार थे उनकी भी गिरफ्तारी गुजरात से हुई थी। तो कहीं ना कहीं इसे एक बड़ी उपलब्धि कहा जा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 खतरनाक शूटर जो किसी और बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते थे, वो गिरफ्तार हो चुके हैं। ठीक वैसे ही जैसे राजस्थान की पुलिस लगातार इन बदमाशों को खोज रही है और उन बदमाशों को पकड़ने में फ़िलहाल अभी कामयाबी नहीं मिली, लेकिन दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इन बदमाशों को, इन शूटरों को गिरफ्तार कर लिया है। तो इस खबर पर आप अपनी राय दे सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद।